Hello students. Bacha, as you all are knowing that we are doing your chapter number 9. And in your chapter number 9, what is the name of your chapter? Sequences and series. Sequences and series. Clear बच्चे? In this chapter, today we will be doing your example number 17 on your page number 190. Clear बच्चे? Now what is your example number 17 saying? Insert 3 numbers between 1 and 256 so that the resulting sequence is a GP। ऐसा एक क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था, लेकिन वो क्वेश्चन क्या था? इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। लेकिन ये जो क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं दैट इज सेइंग रिजल्टिंग सीक्वेंस शुड बी GP। तो कैसे स्टार्ट करेंगे बेटा हम? हाउ वी विल स्टार्ट सॉल्यूशन? वी विल स्टार्ट बाय लेट G1, G2, G3 be 3 numbers between 1 and 256 such that this is your first number, then इसके बीच में G1, G2, G3, G4, G तीन ही लेने and this will be your G3 and then we will get 256। Clear बेटा? Why I have cut this? Because we are having only 3 numbers to insert। तो हमने तीनों नंबर इंसर्ट कर लिए, 1 यहाँ लिख दिया, 256 इधर कोने पे लिख दिया और ये तीनों G1, G2 एंड G3। क्लियर है बेटा? अब इसको हम क्या लिख देंगे? इज अ GP। और आप बताइए अगर ये GP है तो ये क्या होगा हमारा? दिस विल बी योर फर्स्ट टर्म, दैट इज योर A विल बी 1। क्लियर बच्चे? एंड योर 256, ये जो है 256 ये कौन सी नंबर है आपका? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये फिफ्थ टर्म है आपकी A5, दैट इज AR⁴ जो फॉर्मूला होता है इसके अकॉर्डिंग ये आपका क्या हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा? 5। तो AR⁵ ये आपकी फिफ्थ टर्म है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिफ्थ टर्म क्या दे रखी है? 256। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा? AR⁴ दैट इज 256। यहाँ से A की वैल्यू क्या है? 1, तो यहाँ 1 कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? 1 × R⁴ 256। अब जैसे कि मैंने बताया ये पावर 4 है तो हमें R की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। जब हम R की वैल्यू निकालेंगे तो ये 256 के जो है हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स। क्या करेंगे बेटा? प्राइम फैक्टर्स। यहाँ मैं इसके प्राइम फैक्टर्स कर देती हूँ 256। जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी तो ये आएगा 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 8 4 2 एंड 1। ये तो शायद आपको करना आता ही है सारा,
प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करनी आती ही है। इसके अकॉर्डिंग बेटा देखो, अब आपके ये क्या आ गए, आप क्या लिख दोगे इसको, R4 इज इक्वल टू कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2, ये आपने 8 टाइम्स लिख दिया बच्चे। इसको लिखने के बाद ये 2 2 जा 4 हो गया, ये 2 2 जा 4 हो गया, ये 2 2 जा 4 हो गया और ये 2 2 जा 4 हो गया। तो आपके R4 की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 4 टू दी पावर 4। एक रूल होता है रूल्स ऑफ कंपोनेंट्स वाला, इफ बेसिस आर सेम पावर्स विल ऑल्सो बी सेम, या इफ पावर्स आर सेम बेसिस विल ऑल्सो बी सेम। तो इस केस में बेटा आपका R4 R टू दी पावर 4 है, ये 4 टू दी पावर 4 है। यहाँ पर क्या है, इफ पावर्स आर सेम, if powers are same bases will also be same, bases will also be same। तो यहां से आपके R की वैल्यू क्या आ जाती है, 4। अब आपके पास A की वैल्यू है 1, R की वैल्यू है 4। अब आपको सिर्फ क्या करना है, ये टर्म्स निकालने हैं, ठीक है। ये जब टर्म्स आप निकालोगे, इस टर्म्स में से बेटा G1 की वैल्यू क्या आएगी आपकी, योर G1 इज सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है बेटा, और ये आपका फिफ्थ टर्म। क्लियर है। तो आपका A2 कैसे निकलता है, AR टू दी पावर 2 माइनस 1 दैट इज AR, और AR मीन्स 1 इंटू 4 दैट विल बी 4। क्लियर। देखो अब G2 मीन्स थर्ड टर्म, यहां से देखिए G2 थर्ड टर्म है आपकी, तो AR टू दी पावर 3 माइनस 2 3 माइनस 1, this will be your AR square, that is 1 into 4 square, that will be 16। क्लियर बच्चे। देन बेटा G3, your G3 will be fourth term, that is calculated by formula AR 4 minus 1 that is AR cube, और ये कैसे निकलता है, 1 into 4 cube, and what is 4 cube, 4 into 4 into 4, that will be your 64, 4 4 ja 16, 16 4 ja 64। therefore finally you have got the three values, that is G1 is 4, G2 is 16, G3 is 64। hence we can insert 4, 16, 64 between 1 and 256 so that resulting sequence is GP। GP means geometric progression। क्लियर है बच्चे, समझ आ गया होगा आपको ये। नाउ आई एम मूविंग टू योर नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर। So this is what I have rotated your my notebook. Now I will start 9.6 topic is there in your NCERT book.
पेज नंबर 191. What is this topic name? The name is relationship between AM and GM. What is the topic? Relationship between AM and GM. Clear बच्चे? Now let A and G be AM and GM of two given positive real numbers A and B respectively. Then आपका A क्या आएगा अर्थमेटिक मीन, दैट इज A प्लस बी बाई टू, और आपका G क्या आएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ ए बी. ठीक है, G कैसे निकलेगा, G मीन्स ज्योमेट्रिक मीन, अंडर रूट ऑफ ए बी. क्लियर है बेटा. नाउ अगर आप A माइनस जी कर दो, A माइनस जी कर दें हम, तो A प्लस बी अपॉन टू माइनस रूट ए बी, दैट इज इक्वल टू, इसका एलसीएम जब लेंगे 2 हो गया, A प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी. क्लियर बेटा. जो ये आपकी है, ये आइडेंटिटी किसकी खुल जाएगी, ये रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन 2. क्लियर बच्चे. एंड दिस वैल्यू इज योर ग्रेटर देन 0. क्लियर है बेटा. यहां से फ्रॉम दिस वन, from 1 we can say that A is greater than G. That means arithmetic mean is greater than geometric mean. तो ये आपको लर्न करना है कि अर्थमेटिक मीन की वैल्यू, जब कोई दो नंबर हो आपके पास और आप दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकालें, तो अर्थमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर आएगा किससे, ज्योमेट्रिक मीन से. लेट मी प्रूव दिस थिंग. फॉर एग्जाम्पल, A इज इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू 3. तो बेटा आपका अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा, A प्लस बी बाई टू, दैट इज 2 प्लस 3 अपॉन 2, 5 बाई टू, दैट इज 2.5. अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन क्या निकलेगा, अंडर रूट ऑफ ए बी. ठीक है, योर ज्योमेट्रिक मीन इज अंडर रूट ऑफ ए बी. क्लियर है. अब देखो बेटा, ए और बी का अंडर रूट 2 इंटू 3, दिस विल बी रूट 6, दैट इज इक्वल टू, रूट 6 की वैल्यू आपको आती है निकालनी, आती है ना. चलो नहीं आती तो मैं बता देती हूँ. देखो 6
2 2 ज़ा 4, 2 2 0 हमने उतार लिए, 2 + 2 4 हो गया। अब ये किस पे जाएगा? 5 पे तो जाएगा नहीं, 4 पे जाएगा। और ये 2 0 उतारिए, अब पॉइंट लग गया, 4 4 4 जा 6, 4 पे नहीं जाएगा बेटा, बड़ा हो रहा है। तो अराउंड 3 4 × 3 अगर करें तो 3 3 जा 9, 129, 4 × 4 अगर कर रहे हैं तो 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 4 जा 16, 176, ठीक है। 4 पे आया तो ये 176। 10 - 45 पे ये बड़ा हो रहा है, ठीक है। 4 × 5 5, ये आपका क्या कर रही हूँ मैं, ये मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 4 जा 20 and 2 2, ये बड़ा हो रहा था इसलिए हमने 4 पर कर लिया इसको, ठीक है बेटा। सो दिस इज योर 24, 0 0, this and this will be added, that is 48 it will become, and after this it will go by, मैं 5 से करके देख लेती हूँ, ठीक है। I am doing it with by 5. Here what it is becoming, 5 5 जा 25, carry 2, 5 8 जा 40 and 2, 42, carry 4, 5 4 जा 20। अब ये ज़्यादा हो रहा है तो हम 4 पे ही जाएंगे फिर से, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 2.44। अब आप कंपेयर कर सकते हो 2.50 को और इसको, तो इसका मतलब आपका अर्थमेटिक मीन की वैल्यू जो है वो क्या है, ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर बेटा? अंडरस्टूड दिस रिलेशनशिप, दैट हाउ इज योर अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन? दिस यू कैन प्रूव। नाउ वी विल मूव टू योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट वन इज योर एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18, what is your example 18 beta? If AM and GM of two positive numbers A and B are 10 and 8, respectively, find the numbers, this is your question बेटा। अब इसको हम कैसे करेंगे, जस्ट हैव अ लुक। सॉल्यूशन, पहले हम लिखते हैं अर्थमेटिक मीन। क्या लिखते हैं? अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज a + b/2। यहां लिख लेते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज √of AB। a की वैल्यू बेटा 10, b की वैल्यू 8, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a is equal to 10 and your b is equal to 8। 10 + 8/2 value is, this is your arithmetic mean, this is your arithmetic mean, these are not your a and b, sorry, we have to find a and b। a and b तो बेटा हमें निकालने हैं, क्लियर है? चलो, so this is your arithmetic mean, that is 10 is equal to a + b/2। यहाँ पे आपका ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज 8, सो आई एम राइटिंग 8 is equal to √of AB। क्लियर है बच्चे? गॉट इट? यहां से जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आ जाएगा 20 is equal to a + b, और इसको मैं क्या कर देती हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर और ये √AB का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर बेटा 64 और √AB का स्क्वायर मतलब AB की पावर ½ थी इंटू 2, 2 से 2 कट गया,
वापस से ए बी आ गया। तो बेटा ये एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई आपकी। फिर यहां से हम क्या करेंगे बच्चे लोग, हम करेंगे we will use the identity, using identity, कौन सी आइडेंटिटी, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो बेटा आपके a प्लस बी की वैल्यू क्या है, यहां से 20 का स्क्वायर माइनस 4, और आपके ए बी की वैल्यू क्या है 64। तो जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा, तो व्हाट वी विल गेट 400 माइनस 256 एंड दैट इज इक्वल टू 144। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। क्या आ जाएगी बेटा प्लस माइनस 12, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट होता है 12। अब हमारा पास दो इक्वेशन बचती है, स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहां कर रही हूं, ठीक है बेटा। ये सारी चीजें इसके नीचे आएंगी, पहले आप ये करोगे, साइड में ये कर सकते हो, फिर यूजिंग आइडेंटिटी यू विल शो। अब बेटा हमारे पास टू इक्वेशन है, 20 इज इक्वल टू ए प्लस बी, और एक इक्वेशन है 12 इज इक्वल टू ए माइनस बी। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास आती है वैल्यू 2a। ये मेथड आपने 10th क्लास में सीखा था, एलिमिनेशन, इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। यहां से बेटा आपके a की वैल्यू आ गई 16। व्हाट इज योर a वैल्यू, योर a वैल्यू इज 16। अब आप इस वैल्यू को क्या करते हो, पुट a इज इक्वल टू 16 इन a प्लस बी इज इक्वल टू 20। क्लियर है। जब इसमें पुट करोगे तो आपका 16 प्लस बी इज इक्वल टू 20 आ गया, और आपके b की वैल्यू आ गई 20 माइनस 16 इज इक्वल टू 4। ये तो कब आया बेटा, जब आपने वैल्यू पुट करी किसकी, पॉजिटिव 12 ली। ऐसे ही जब आप माइनस 12 लोगे, जब आप माइनस 12 लोगे तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, 20 इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 12 इज इक्वल टू ए माइनस बी। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 2a, और यहां से आपके a की वैल्यू 4 हो जाएगी। जब आप पुट करोगे तो आपके b की वैल्यू 16 आ जाएगी। सो दिस वाज योर एग्जांपल नंबर 18। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड योर एग्जांपल 18 बेटा, ठीक है। ओके बच्चा, so as per me now you can complete your exercise 9.3। जो आपके क्वेश्चंस थे के तक के टर्म्स के जो निकालने वाले थे, दे आर बीन डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस। क्लियर है बच्चे, गॉट इट, ओके। नाउ we will do miscellaneous examples. What we will do, miscellaneous examples. Now as per your miscellaneous example, your example number 21 is saying if pth, qth, rth and sth
terms of an AP are in GP, then show that P minus Q, Q minus R minus S are also in GP. अब बेटा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपका AP की वैल्यू क्या आएगी? A प्लस P माइनस 1D। आपके AQ की वैल्यू क्या आएगी? A प्लस Q माइनस 1D। आपके AR की वैल्यू क्या आएगी? A प्लस R माइनस 1 इंटू डी। आपके AS की वैल्यू क्या आएगी? A प्लस S माइनस 1 इंटू डी। So this is your first, this is your second, this is your third and this is your fourth equation. Clear? अब इसके अंदर क्वेश्चन में क्या गिवन है? इट इज गिवन दैट AP, AQ, AR एंड AS आर इन GP। ये सारे जो हैं आपके GP में हैं। क्लियर है? अगर ये GP में है बेटा तो आपके AQ अपॉन AP की वैल्यू AR अपॉन AQ के वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। ठीक है? और आपके AR अपॉन AQ इज इक्वल टू AS अपॉन AR की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? AQ माइनस AR अपॉन AP माइनस AQ दैट इज इक्वल टू Q माइनस R P माइनस Q। और यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी AR माइनस AS अपॉन AQ माइनस AR दैट इज R माइनस S अपॉन Q माइनस R। अब फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6, this is your equation 5, this is your equation 6. From equation 5 and 6, Q minus R upon P minus Q will be is equal to R minus S upon Q minus R. This therefore we can say that P minus Q, Q minus R and R minus S are in GP. GP means geometric progression. Clear बच्चे? So from my side today you have to complete your exercise. Complete exercise 9.3 plus do question number 1 to 12. Do question number 1 to 12 of miscellaneous exercise.
In your next class, beta, I'll be doing your left out examples. So this is all about your class. Thank you.